मेरी फैमिली बिलोंग्स टू रावलपिंडी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक शहर है रावलपिंडी। वहाँ से मेरे दादाजी गुरुद्वारा सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी थे और हम पाकिस्तान से उजड़ के दिल्ली में आए और दिल्ली में बसे। मेरे पापा बोलते होते थे कि जिस ट्रेन से वो वापस आए थे ना वहाँ से पाकिस्तान से, तो उस ट्रेन में बहुत मारकाट हुई थी और कितनी मतलब डेड बॉडियाँ नीचे फेंकी जाती थी, ट्रेन से नीचे फेंक देते थे। वो कह रहे थे कि अगर हम एक ट्रेन पहले आए होते तो शायद हम में से कोई भी जिंदा ना बचता। As India celebrates its 75th Independence Day, we remember the events that happened on the cusp of attaining freedom. Families that were separated and people who got displaced during the partition of India in 1947. The number of people that died during the partition can never be stated for sure. But the partition is beyond just numbers. It has to be remembered through the stories and memories of people. हमारा जो वहाँ पे पिंड जंडियाला एक जगह है, वहाँ पे गुजरांवाला में वहाँ था, लेकिन आने से पहले हमारा मकान लाहौर में बन रहा था। तो क्योंकि मेरे दादाजी साहूकार थे वहाँ पे, तो इसलिए वो पिंड छोड़ के शहर आने वाले थे। लाहौर में मकान बन गया था, सामान शिफ्ट होना शुरू हो चुका था, तो उसके बाद फिर ये पार्टीशन का मामला शुरू हो गया। जब 1947 में ये देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब, जिसमें लाखों लोग मुसलमान, हिंदू, सिख वहां से उजड़ के इंडिया में आए, तो उस टाइम एक नज़म अमृता प्रीतम लिखी थी, अज आखा वारिश शाह नू कित कबरा विचों बोल ते अज किताबे इश्क दे कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण, अज लखा दिया रोदिया तेन वारिस शाह नू कहण। उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशा विछिया ते लाहू दी परी चराग। More than any other event in modern Indian history, partition lives on in family histories, particularly in North India, where tales of the horror and brutality, the friendship and sharing are told and retold among families and individuals. Today, we meet such two individuals from New Delhi, P.S. Chandok and Sushil Anand. Chandok is the chief advisor of the Gurudwara Management Committee, while Anand is a businessman in the city. The commonality between them is that their ancestors both came from today's Pakistan. मेरा जन्म तो साल 1950 में हुआ। मेरे 5 भाई हैं, एक बहन है। 2 भाई जो है वो रावलपिंडी में पैदा हुए थे, बाकी जो है बच्चे हमारे हम भाई जो है दिल्ली में ही जन्मे हैं और दिल्ली में ही पढ़े हैं। मेरे दादाजी जो थे वो अकाली लीडरशिप में थे और गुरुद्वारा सिंह सभा के वो जनरल सेक्रेटरी थे। मास्टर तारा सिंह से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू सब हमारे वहाँ पे घर पे आते थे। पॉलिटिकल लोग सब आते थे, सारी पॉलिटिकल मीटिंगें, धार्मिक मीटिंगें सारी वहाँ पे होती थी। मैं 1978 में गया था पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पे अपने पिताजी के साथ ही गया था। मैंने कहा जी अपना घर तो देखे रावलपिंडी में जाके, तो गली नंबर 4 वहाँ पे गोविंदपुरा थी। तो अंपेरियल सिल्वे के बैक साइड पे पिताजी ने जाकर रखा। तो आज भी वो 78 में वो लेटर जो बॉक्स था वो लगा हुआ था और मेरे पिताजी के दहेज का जो पलंग था वो उस घर पे पड़ा हुआ था। तो बुआ का कोई खिलौना वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो वो भी उन्होंने ना वापस उठाने लगी, तो दादी ने कहा नहीं नहीं रख दे इधर ही, वापस यहीं पे आना है हमने। मेरे बाबूजी को अपनी ज़िंदगी से गिला शिकवा था, तो यही बोलते थे कि मेरे पिताजी चले गए उसी गम में, मतलब कि पार्टीशन के खिलाफ। क्योंकि जब वो वहाँ से आए थे तो वो कहते थे हमारे दिल ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हम वापस नहीं जाएंगे। उस वक्त ये गिने चुने हिंदू थे उस मोहल्ले में, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब हमारे गांव वालों ने हमको मारना शुरू कर दिया। तो मेरे बाबूजी ने तो कम से कम ऐसा नहीं बोला कभी भी, हैं।
तो उन्होंने यही बोला कि हमारे तो जितने हमारे वो थे काम करते थे, काफ़ी सारी ज़मीनें भी थी, सब कुछ था, जो वहाँ पे हमारे वर्कर काम करते थे सारे मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्शन ही दी उसी टाइम। और फौज आई तो अपनी प्रोटेक्शन में उनके ट्रक तक पहुँचाया। कैसे एक आवाज उठी, आवाज से ही मतलब मरगला से आवाज उठी, तो वहीं से मतलब लड़ाई झगड़े हुए, चल हुए, पहले फसाद हुए, फिर बमबारी हुई, फिर ऐसा से वहां से बोला वतन छोड़ो, वतन छोड़ो, वतन छोड़ो। तो वो जब नारा लगा, वो एक तरफ से आता था बोले सोने सत श्री अकाल, दूसरे तरफ अल्लाह अकबर के नारे आते थे। कोई किसी के ऊपर बैठ के, कोई पैदल, कोई कैसे चलते हुए फिर वो दिल्ली आए। दिल्ली में फिर किंग्सवे कैंप में यहाँ पे इनके टेंट लगे हुए थे। फिर थोड़े दिन वो टेंटों में रहे। टेंटों के बाद फिर सरकार ने एक शेड, एक कमरे के मकान बनाए और फिर वो दिए उनको एक कमरे का मकान। तो एक फैमिली मतलब 8-8, 10-10 लोग एक कमरे के मकान में रहे। अजमल खान रोड के ऊपर गले में ट्रे डाल के एक आने का क्रीम रोल बेचा हमने, क्योंकि वो से उजड़ के आए हुए थे। हमने पिताजी के साथ बड़ी मेहनत की, गरीबी थी उस टाइम, पैसा नहीं था, सब कुछ छोड़ के आगे थे। सोचा था कि वतन पे वापस जाएंगे, पर यही बसना पड़ा। तो कहते हैं ना, तपो राज राजो नर्क, तप करने से राज मिलता है, राज करने से नर्क मिलता है। देखो अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है जब से इंटरनेट आया है। तो मैं अभी भी यूट्यूब पे ना लाहौर की बहुत सारे व्लॉग्स देखता हूँ। जब मैं व्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे अभी भी वहाँ पे वही भाषा सुनाई देती है जो मेरी चाची और बाबूजी बोला करते थे। जो वो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन जो यहाँ आके पैदा हुई, तो शायद हम उसको उतना महसूस ना कर पाएँ, उतना फील ना कर पाएँ उस दर्द को। लेकिन जो जनरेशन वहाँ से आई वो तो मरते दम तक उस चीज़ को नहीं भूली। ये दागदार उजाले शब गाजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, वो ये सहर तो नहीं. This line from Faiz Ahmed Faiz's Subha-e Azadi grasps the emotion of partition in a jiffy. We cannot forget the traumatic realities of partition, the disillusionment and the psychological trauma that followed. कहते थे वो हमने इतना अच्छा ऊंचा मकान बनाया था, कह रहे थे पूरे शहर का सबसे ऊंचा मकान था उस वक्त वो, यही कहते थे, कहते यार टूटा तो नहीं होगा, होगा तो वो जरूर, कहता ढूंढूंगा तो शायद मिले, शायद ना भी मिले, कहता लेकिन मन है उसको देखने का, मतलब एक बार याद तो बहुत करते थे.